तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, मोदी जी के ऊपर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि मोदी जी यहाँ पर दो लोगों के ऊपर काम करते हैं। एक तो है यहाँ पर अंबानी और एक है यहाँ पर अडानी। तो उन्हीं के लिए यहाँ पर काम करते हैं और इनको यहाँ पर क्रोनी कैपिटलिज्म बोला जाता है। यानी कि ये दो लोग यहाँ पर काम करते हैं लेकिन नाम यहाँ पर मोदी जी का होता है। और यहाँ पर मोदी जी भी ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्हीं लोगों को दिए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, कई सारे जो एयरपोर्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर अडानी जी को दिए हैं। कई सारी जगह पर यहाँ पर जो है ना, ऑयल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर किसको दिए जाते हैं, रिलायंस को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आरोप है वो लगते ही रहते हैं। ख़ास तौर से जो विपक्ष है वो यहाँ पर ये आरोप लगाता है कि यहाँ पर मोदी जी जो है ना, मतलब गलत तरीके से अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाते हैं और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिला देते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। लेकिन अब तो यहाँ पर ये काफ़ी हद तक यकीन भी होता जा रहा है, क्योंकि देखिए BSNL एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। तो उसने ऐसा किया कि यहाँ पर BSNL को 1758 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जियो इस्तेमाल करता था BSNL का, तो उसके एवज में BSNL ने कोई बिल ही नहीं दिया। यानी कि यहाँ पर अगर बिल इशू नहीं करेगा तो जियो यहाँ पर पेमेंट कैसे करेगा। लेकिन BSNL ने यहाँ पर कोई बिल ही जनरेट नहीं किया, जिससे यहाँ पर जियो ने कोई पेमेंट नहीं किया। और इस चीज़ की वजह से BSNL को यहाँ पर 10 सालों के भीतर 1758 करोड़ का लॉस उठाना पड़ा है, 2014 से लेकर 2024 तक। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। क्या है यह मसला, क्यों यहाँ पर BSNL के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। BSNL छोड़िए, मोदी जी के ऊपर यहाँ पर उंगली उठाई जा रही है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो अगर हम यहाँ पर 10 या 15 साल पहले की बात करें तो इंडिया में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां थी भाई। यहाँ पर एयरसेल भी थी, टाटा डोकोमो भी थी, रिलायंस भी थी, और मतलब कि बहुत सारी दूसरी कंपनियां यहाँ पर काम करती थी, टेलीनॉर वगैरह थी। तो बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर काम करती थी और उनके बीच में यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रतिस्पर्धा भी होती थी। और यहाँ पर जो है ना, हर कंपनियों के लिए यहाँ पर स्कोप था। लेकिन 2016 में जब यहाँ पर जियो आ जाता है तो पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर देता है। जो छोटी छोटी कंपनियाँ होती है वो तो यहाँ पर काम ही नहीं कर पाते। और आज देख लीजिए, आज कितनी कंपनियां बची हुई है। जियो वो तो है ही, इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाती है एयरटेल। एयरटेल भी यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसमें भी कई सारी छोटी कंपनियों ने मर्जर कर लिया है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, एक एयरसेल कंपनी होती थी जो साउथ की कंपनी थी, तो वो भी यहाँ पर काम करती थी। तो वो जब यहाँ पर बंद हुई तो उसके जो ग्राहक थे वो यहाँ पर एयरसेल में मर्ज हो गए। और इसके अलावा जो यूनिनॉर के जो ग्राहक थे, जब कंपनी बंद हुई तो उसके ग्राहक भी यहाँ पर एयरसेल में मर्ज हो गए। तो देखा जाए तो कई सारी कंपनियां यहाँ पर डूब चुकी है। और अभी यहाँ पर जो आइडिया और वोडाफोन होती थी, उन्होंने तो यहाँ पर अपना वी बना लिया है, ताकि यहाँ पर जो इतना बड़ा कंपटीशन चल रहा है उसको यहाँ पर साथ में मिलकर जो है ना कम्पीट कर सकें। तो देखिए, ये सब चीज़ें हैं। तो 3 कंपनियां तो यहाँ पर प्राइवेट हो गई जो यहाँ पर अभी भी काम कर रही है, और एक चौथी कंपनी है BSNL। तो BSNL यहाँ पर एक इकलौती सरकारी कंपनी है जो अभी भी यहाँ पर टिकी हुई है, क्योंकि BSNL अभी की कंपनी नहीं बल्कि यहाँ पर 20-25 साल पहले की कंपनी है, बहुत पहले से कंपनी है। तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा पुराना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नई कंपनी है और अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी बन गई है वो है यहाँ पर जियो। तो जियो के सामने यहाँ पर टिकना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि उसने तो ही मतलब कि पूरी की पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को यहाँ पर हिला कर रख दिया था। 6 महीने 1 साल तक यहाँ पर लोगों को मुफ्त सेवाएँ दी भाई। कॉल करनी, अच्छा अनलिमिटेड है भाई, कितनी मर्जी उतनी कॉल करो, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा भाई। पहले यहाँ पर 1-1 रुपया 2-2 रुपये प्रति मिनट लगते थे, उसने तो यहाँ पर फ्री कॉल कर दी। और इसी के साथ ही यहाँ पर इंटरनेट, जिसके लिए यहाँ पर 200 रुपये 250 रुपये 1 GB, वो भी 28 दिन के लिए देना पड़ता था। वो तो 4G का इंटरनेट, 4G का अनलिमिटेड कर दिया। यानी कि हाई स्पीड इंटरनेट तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही यहाँ पर उसके लिए कोई एडिशनल पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से पूरी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो यहाँ पर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई। छोटी छोटी सारी कंपनियां यहाँ पर ख़त्म हो गई। और अब यहाँ पर कितनी बची है, 3 कंपनी प्राइवेट बची है और एक यहाँ पर सरकारी कंपनी है। लेकिन यहाँ पर जो जियो आई थी ना, वो 2016 में आई थी, लेकिन लॉन्च होने से पहले हाइप काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी और लॉन्च होने से पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम वो यहाँ पर कर रही थी। अब देखिए, यहाँ पर जब वो लॉन्च होती है तो ऐसा तो है नहीं है कि भाई यहाँ पर हर जगह नेटवर्क वो एक ही दिन उपलब्ध करा देगी भाई। उसके लिए कई सारे महीनों से पहले, कई साल से पहले यहाँ पर तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर यहाँ पर आज लॉन्च की होगी कोई सी सर्विस, उसकी तैयारी यहाँ पर 1-2 साल पहले कर ली होगी। तो यहाँ पर ऐसे ही जियो के साथ था। जियो ने भी यहाँ पर 2014 से तैयारी कर ली थी, और जियो का यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं, क्योंकि नई कंपनी थी, उसको तो यहाँ पर जीरो से शुरू करना था। तो उसने सोचा कि यार, इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी जो है BSNL, उसका काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ पर
हम इसका थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जियो ने टाई अप कर लिया BSNL से कि भाई हम तुम्हारे यहाँ पर टावर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम जो है ना अपनी सर्विसेज के लिए ऐसा कर लेंगे, और हम इसके बदले में आपको यहाँ पर जो भी किराया बनता है वो यहाँ पर दे देंगे। महीने में देंगे, 3 महीने में देंगे, 6 महीने में, साल भर में हम यहाँ पर उसका किराया दे देंगे, और आप यहाँ पर जो है ना हमारे इक्विपमेंट अपने टावर पर लगा दो। तो ऐसा यहाँ पर अक्सर होता है, और ये टेलीकॉम कंपनियों में यहाँ पर एक कॉमन प्रैक्टिस है। आपने देखा होगा कि भाई आपके पास अगर 2 सिम है और दोनों ही अलग अलग कंपनी है, और आप यहाँ पर किसी एक गाँव में चले जाओ जहाँ पर सिर्फ एक ही टावर है, तो आपके दोनों सिमों में यहाँ पर नेटवर्क आएंगे। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि टावर तो एक है, लेकिन यहाँ पर उस कंपनी के यहाँ पर अलग अलग कंपनी के इक्विपमेंट यहाँ पर लगे हुए हैं, जिससे यहाँ पर सिग्नल बूस्ट किया जा सके। तो ये चीज़ जो है ना कॉमन है, और यहाँ पर पूरी तरह से हर जगह यहाँ पर ये अपनाई जाती है। तो जियो ने भी सोचा कि यार चलो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे पहले शुरुआत हम उसी से कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर कमाना शुरू कर देंगे तो उसके बाद हम अपने पैसों से अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खरीद करते जाएंगे। तो ऐसा यहाँ पर सोचा, और उसने यहाँ पर अपने जो इक्विपमेंट है वो BSNL के टावर पर लगा दिए और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और BSNL ने भी यहाँ पर सोचा कि यार इतनी सारी कंपनियां हैं, हमारे पास जो है ना रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा टाइट है, और हम यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिससे यहाँ पर हमें इतना कोई रेवेन्यू कोई खास मिल तो नहीं रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी को दूसरे को दे देंगे तो उससे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हमारा भला हो जाएगा। तो उसने भी दे दिया कि लो चलो कोई बात नहीं, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका तुम इस्तेमाल करो, अपनी सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर दो। तो उसने दे दिया। तो 2014 की बात थी ये। तो 2014 के बाद से 2024 तक आज तक भी एक बिल भी यहाँ पर BSNL ने जियो को नहीं दिया, जिससे क्या हो गया कि भाई अगर उसको यहाँ पर एक बिल भी नहीं मिला तो वो पेमेंट कैसे करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा भाई वो जियो पेमेंट। तो इसी वजह से यहाँ पर देखा जाए तो BSNL को इससे 1758 करोड़ का यहाँ पर लॉस उठाना पड़ा, और इसके अलावा 38 करोड़ का नुकसान और उठाना पड़ा लाइसेंस फीस का 2019 से लेकर 2023 तक के दौरान। तो यहाँ पर लगभग आप मान के चलिए 1800 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर BSNL को उठाया है, वो भी सिर्फ बिल ना इशू करके। तो बिल इशू नहीं किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर BSNL को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अब देखिए यहाँ पर 10 साल तक यहाँ पर ये चला, 10 साल तक एक बिल भी जनरेट नहीं किया। अब अगर आप कोई से दुकान या मकान यहाँ पर किराए पर लेते हो ना, तो हर साल यहाँ पर किराया बढ़ता भी रहता है। मान लीजिए 5% बढ़ा दिया, मान लीजिए यहाँ पर 10% बढ़ा दिया किराया, तो यहाँ पर हर साल दुकान या मकान का किराया बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ऐसा यहाँ पर कुछ हुआ भी नहीं था। और अगर हम यहाँ पर इन्फ्लेशन को भी जोड़ ले तो यहाँ पर इसकी जो कीमत है वो तो और ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम मोटा मोटा देखें तो 2014 की कीमत के हिसाब से 1800 करोड़ रुपए का यहाँ पर नुकसान BSNL का हुआ है। वो भी कब, जब यहाँ पर कोई भी बिल ही इशू नहीं किया। और ये सब जो रिपोर्ट आई है वो यहाँ पर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने यहाँ पर जो ना इशू किया कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली है। अब देखिए कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल यहाँ पर खातों की जांच करता है कि क्या क्या यहाँ पर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, कैसी कैसी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, कोई घपला तो नहीं हो रहा है पैसों के मामले में। तो उन्होंने यहाँ पर अपनी जाँच की और यहाँ पर पाया कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जियो के साथ 2014 में, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में एक भी बिल इशू नहीं किया गया, और यहाँ पर जियो फ्री में जो BSNL का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल करता रहा। और इस पूरे के पूरे यहाँ पर एग्रीमेंट का नाम था मास्टर सर्विस एग्रीमेंट। यानी कि यहाँ पर मास्टर सर्विस एग्रीमेंट यही था कि जो जिससे यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर BSNL ने इस्तेमाल करने के लिए दे दिया था जियो को, और यहाँ पर एक भी बार बिल इशू नहीं किया गया। अब यहाँ पर क्या ये स्कैम हो सकता है या फिर कोई मिसकंडक्ट हो सकता है, ये तो भाई यहाँ पर BSNL ही जवाब दे पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो नेटिजन्स है, जो इंटरनेट यूज़र्स है, उन्होंने तो यहाँ पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि भाई ये जो है ना मोदी जी जो है ना अपने दोस्त को बचाने के लिए इस तरह से जो ना चीज़ें कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी बिल जियो से लिया ही नहीं है। क्योंकि यहाँ बात बदनाम है, मोदी जी बदनाम है इस वजह से कि उनकी दोस्ती अंबानी जी के साथ है, और यहाँ पर अपने दोस्त को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, सरकार को नुकसान पहुँचाने के लिए भी तैयार रहते हैं वो। और अगर हम यहाँ पर बात करें BSNL की ना, तो BSNL की हालत तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पतली है भाई। देखिए 4 कंपनियां यहाँ पर एग्जिस्ट करती है जो यहाँ पर अपनी मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL, जिसमें से सबसे कम यूज़र्स जो है ना वो BSNL के पास है। लेकिन BSNL का यहाँ पर जो खर्चा है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसके जो एम्प्लॉय होते हैं वो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं। सरकारी एम्प्लॉय जो है ना सैलरी तो काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, लेकिन वो काम करके देते नहीं है, जिससे क्या होता है कि एफिशिएंसी उनकी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। आप यहाँ पर कहीं भी सिम लेने जाइएगा, सिम जल्दी से उसकी तो मिलती नहीं है, एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि
वो बात इस तरह से करती है जैसे कि लड़ाई कर रहे हो। भाई ढंग से बात तो करते ही नहीं है, वो सरकारी कर्मचारी है, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर काम भी तो करो। और सैलरी यहाँ पर जो कर्मचारी है BSNL के वो तो भर भर के लेते हैं, और इससे यहाँ पर सरकार काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई कि यार ये क्या चल रहा है। BSNL को यहाँ पर लगातार नुकसान ही होता जा रहा है, और जबकि यहाँ पर जो कर्मचारी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैलरी उठा रहे हैं। भाई जितना भी रेवेन्यू होता है ना BSNL का, उसका 75% तो सिर्फ और सिर्फ BSNL के कर्मचारियों को ही जाता है। और अगर हम यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों के देखें तो प्राइवेट कंपनियों में रेवेन्यू का 5 से लेकर 10% तक ही यहाँ पर कर्मचारियों की सैलरी को जाता है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और इसी वजह से यहाँ पर BSNL को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो पैसा बचता नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी में लगाता भी नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि BSNL की अभी सिर्फ 2G और 3G सर्विसेज चलती है, 4G यहाँ पर लॉन्च हुई है, लेकिन हर जगह 4G BSNL का नहीं पहुँच पाया है। अभी भी ज़्यादातर हिस्सों में 3G और 2G BSNL का मिलेगा, लेकिन 4G यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उसके पास पैसे नहीं है। और सरकार भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेल आउट पैकेज यहाँ पर इशू करती है। अगर यहाँ पर सरकारी कंपनी नहीं होती ना, तो ये जो है ना लगभग 10 साल पहले ख़त्म भी हो चुकी होती। और सरकार ने भी यहाँ पर 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बेल आउट पैकेज यहाँ पर BSNL को दिया है, ताकि यहाँ पर एक सरकारी कंपनी बची रहे, क्योंकि सरकारी कंपनी है ये, और इसका इस्तेमाल यहाँ पर मिलिट्री से लेकर जो गाँव की दूर दूर दराज की आबादी है वो भी यहाँ पर इस्तेमाल करती है। तो सरकार ने यहाँ पर ये चाहती है कि एक ना एक सरकारी कंपनी भी यहाँ पर जीवित रहनी चाहिए, ताकि यहाँ पर हम भी अपना जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे तरीके से कर सके, ताकि यहाँ पर कोई भी प्राइवेट प्लेयर का यहाँ पर कोई पेनिट्रेशन ना हो। तो सरकार ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर BSNL की हालत बहुत ज़्यादा पतली है। और ऊपर से यहाँ पर इस तरह के स्कैम होंगे तो क्या हालत होगी आप खुद ही सोच सकते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई, और वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट दिस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।